सांसों के द्वारा मन को शांत करने के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है। आपने कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि के बारे में सुना ही होगा। दरअसल कपालभाति या अनुलोम विलोम इनके जैसे प्राणायाम में हम सांसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। कुछ पलों का तूफान पूरे जंगल को हिला सकता है, उसी प्रकार कुछ पलों के सांसों का तूफान आपके रोम रोम को जागृत कर सकता है। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसे ध्यान से सुनना, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा कि हे गुरुवर, आप हमेशा कहते हैं कि अपने सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज पर लगा ही सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर, अन्य किसी काम पर, लेकिन सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण है? महात्मा बुद्ध ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं के मिलने से जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें हमारे मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती हैं। अगर तुम इस पुल पर चल लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर जाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ तीनों पहर तक रहती हैं, और जब हम सोते हैं तब भी ये सांसें हमारे साथ ही चल रही होती हैं। इसलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है जिसे तुम कभी भी कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरह से चलती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरह से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, अर्थात डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसलिए हमारी मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें हमारी सांसों को समझना ही होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे। आनंद ने आगे प्रश्न किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाओं को काबू में किया जा सकता है? जैसे मन के अश्लील विचारों को रोकना हो, क्रोध को रोकना हो, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावना से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ऐसा ध्यान है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में कोई तृप्तता बनी ही रहेगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर ही लेती हैं, जो रोज के ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझ लो वो बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सब उसकी सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती हैं। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होश पूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या चिंता जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, और जब तुम शांत हो जाते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम स्थिर हो जाती है। आनंद, जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही उसमें ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा होता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उतली पुतली रहती हैं, ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। वहीं पर जिन लोगों की सांसें गहरी होती हैं, उन लोगों की आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते, उनका मन हमेशा शांत रहता है। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांति से उसका हल निकाल ही लेते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से
तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद, अगर कोई भी इंसान नकारात्मक भावनाओं से या विचारों से घिरा रहता है तो शरीर में सुस्ती, आलस, ये सब भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो आपको उसके लिए अपनी सांसों को समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगा देते हैं तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सांसों पर हमारा ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे हम अपनी भावनाओं को समझने लगेंगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह से देखने लगेंगे। और ये तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर लगातार ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें अपनी सांसें दी है। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय हर वक्त उस पर ध्यान लगा सकते हैं। उन्हें देख सकते हैं कि वो किस नाक से आ रही हैं और किस नाक से जा रही हैं, नाक के कौन से कोने से टकरा रही हैं। और जब हम नियंत्रण से ये देखते हैं तब हमारे विचार छटने लगते हैं, तब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। जब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा, हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसी ही भावनाएं हमारे भीतर उत्पन्न होंगी। जैसे एक सोते बच्चे को देखना आनंद, जब भी वो सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं, इसलिए वो इतना संवेदनशील होता है। जीवन के किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना अत्यंत जरूरी होता है। अच्छे गुणों का होना, जैसे कि स्वभाव में धैर्यता होना, ईर्ष्या ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डटकर सामना करना, ये सभी भावनाएं या फिर कहे कि ये गुण एक इंसान में होना बहुत आवश्यक है अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और ये सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा हो सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा स्वयं को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन वो कभी अपने अंतर्मन पर ध्यान ही नहीं देता। जहाँ से सांस ब्रह्मांड स्वचालित हो रहा है, जहाँ से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। आनंद ने सवाल किया कि हे तथागत, आपने ये तो बता दिया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? अगर हाँ, तो कौन सा ऐसा तरीका है? क्या वो तरीका है या फिर वो कौन सा ध्यान है? तथागत ने उसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का सही तरह से चलना है। अगर हमारे शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा ही नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कई सारी गंदगी है, तो वो शरीर के दूसरे अंगों को भी बेकार कर देगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे शरीर में रक्त एकदम साफ हो। और रक्त को साफ करने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारी सांसें। गहरी सांसें हमारे रक्त को साफ रखती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक हमारा भोजन होता है, वैसे ही हमारी रक्त की खुराक हमारी सांसें होती हैं। इसलिए जब तुम गहरी सांसें लेते हो तब तुम पाते हो कि मस्तिष्क उतना ही शांत और शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। इसलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा ही नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के द्वारा किए गए ध्यान, प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ होता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती। याद रहे कि सुबह का किया गया ध्यान और प्राणायाम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ध्यान तो तुम किसी भी समय कर सकते हो, ये हर समय लाभ ही पहुंचाता है, लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है
तो प्राणायाम सुबह सुबह करना चाहिए जब पेट खाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जा सकता है। कुछ ही समय में उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर भोजन ढूंढने निकल जाते हैं, ग्वाले दूध निकालते हैं, मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरी प्रकृति का ये सृजन का समय होता है। अगर तुम होश में रहकर सुबह की सुंदरता को देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरे विचारों या बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उसे बदलने का प्रयास करते रहोगे, सफलता कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तथागत कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए ही अपनी सांसों पर ध्यान लगा दोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। कठिन परिस्थितियों पर खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ये तभी संभव है जब हमारी वृद्धि सुलझी हुई हो, हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी हो सकता है कि तुम्हारी ऊर्जा गलत जगह पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और ये कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपने गहरे योग में चले गए। धन्यवाद।